कलयुग की तू सती देख आती हंसी के चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग है, देने वाला कोई अब सहारा नहीं। ठीक है सोना, तू अपने पति के साथ सती हो जा, लेकिन मुझे सच सच बता दे कि तेरे पति की मौत कैसे हुई बोल। हे महाराज, आपने 6 महीना की तनख्वाह देकर इनको घर भेज दिया। रास्ते से डाकू लोग लगे थे, खाना पीना खाकर हम लोग आराम करने लगे। इतने में डाकू लोग आए, इन्हें जान से खत्म कर दिया, सारा धन उठा ले गए। मेरे बेटे प्रकाश को जान से खत्म कर दिया और उसकी लाश उठा ले गए महाराज। नहीं, तू झूठ बोल रही है। नहीं महाराज, मैं सही कह रही। और ये भाला किसका रहा और दे मुझको बतलाए, और झूठी अगर बोला तो नाउन लूंगा खा ले। लूंगा खाल खिंचाए भाले से किसको था मारा, और मैं वही पागल लाश पहाया जानू। करतूत ये नाउन और जलता जिगर हमारा, और बेटी की हत्यारिन है तू पति को अपने। हर सही सही बतलाना, ना झूठी कसम रचाना। बतला दे मुझको, और वरना छोड़ शिकारी कुत्ते नोचवा डाल। बोल, क्या हकीकत है, क्या नहीं बोल। महाराज, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं महाराज। मैंने जवानी के नशे में आकर अपने बेटे प्रकाश का खून कर दी और अपने स्वामी का भी। फिर भी अपने आप को सत्यवंती समझती है। हे महाराज, इस संसार में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे मेरे स्वामी के साथ सती करवा दीजिए महाराज। वैसे जीने के योग्य तू है भी नहीं। काश काश तू जैसी नारी इस धरती पर रहेंगी तो ऐसी ही हादसाएं देखने व सुनने को मिलेंगी। इसलिए तेरा मरना जरूरी है। गांव वालों, क्या देखते हो? बिठा दो चिता पर और लगा दो चिता में आग, ये जुगनू के साथ जल जाए हरामजादी। ठहरे महाराज, ठहरे। मैं मरने से पहले
आपको एक नसीहत देना चाहती हूँ। मुझे नसीहत देना चाहती है? हाँ महाराज। बोल सोना, वो कैसी नसीहत है जो तू मुझे देना चाहती है? मैं तो राजल जा रही तीनों कुल को तार, आप जहां पर बैठना चटाई मुझे नसीहत देकर जा रही है? हाँ महाराज। मैं तो राजन जा रही तीनों कुल को तार, आप जहां पर बैठना चटाई टार। महाराज ठीक है सोना, ये तेरी नसीहत मैं याद रखूंगा, याद रखूंगा। क्या देखते हो? लगा दो चिता में आग। देखता हूँ रियासत की तरफ क्या होता है क्या नहीं। स्वार जी दरबार के अंदर आए और ये पूछा कि सिराप राम सिंह कहाँ है, वह छोटे मंत्री हरि सिंह कहाँ है। लगता है जैसे उन्हें कुछ राज मालूम है। खैर कोई बात नहीं है। मंत्री जी मेरी बात ध्यान से सुनना। महाराज जी कहना क्या चाहते हैं? खाना समय से बाबा के लिए नहीं जाता है, इसलिए सारी रियासत में ऐलान कर दो कि समय से 10 बजे यहाँ पर एक आदमी हाजिर हो जाए। बहुत अच्छा महारानी की सारी रियासत में ऐलान कर दो। अब डंडे को अंदर रखो और सुनो, डंडे को अंदर रखो और सुनो बात। महारानी का सख्त आदेश है कि पूरी रियासत में ऐलान कर दो कि भोजन ले जाने के लिए भोजन ठंडा हो जाता है, इसलिए रोज एक आदमी, पूरी रियासत से एक आदमी रोज जाया करेगा। सुना नहीं? जाना। बात समझा नहीं कि समझाऊं? अबे साले एक हाथ मारूंगा 32 के अंदर हो जाएगी। एक मिनट आपके नकुना पे मधुमक्खी बैठी है। एक मिनट डंडे को मत मारना, मक्खी उड़ जाएगी, मेरा फूट जाएगा। सब सुन लिया जाओ। महारानी के साथे घर पीछे की एक जने रुआ ड्यूटी लागे। अब नहीं मारे ना हो वके बैकुंठ हो कि हाँ हमारा नंबर लागे भवानी के जाए, हम तो न जाओ। हेलो हाँ साथियों, इस रियासत की एक बुढ़िया विधवा औरत जिसका नाम है सुखिया, कल इसके बेटे का गौना है। उसी गौने के खुशी में गीत गा रही है और नाच रही है, हंस रही है, मगन है। का बताई बच्चा, हमरे बेटवा के काल गवना है। अब हमार पतवा है पिछवाड़े से कौन पहले की करता है? नहीं माई हम जानी तो हाँ वो पिछवा हम जानी गाल आज। बच्चा काल हमारे बेटवा के गवन है हाँ और काल अब हमारे घरे पतुआ है। हाँ अब हमका रोटी बनाए बनाए खवाए। अरे का अब हमार धोती न जरे पाए बच्चा। नहीं ना जा रही मैं तो गया का गई रही हूँ। अरे बच्चा हैं? तू तो सब जनता है। एक बात और है, हाँ यह मन कहता वही खुशी में आज हम यह सब नाची यह सब गाई की कहो बताई। ये सब नाचो माई की धोती सोती खुल के अलग पड़ जाए। दही जरा 14 हो, तुम्हें मजाक ना करे के चाहिए। का जने का छोट के रहे तो नाने छगड़ी चरावा जात रहा। चलो बच्चा अरे पिपरा तारा सोई गया हूँ, पिपरा तारा सोई गया हूँ, पिपरा तारा सोई गया, पिपरा तारा सोई गया हूँ।
कलिया तोहरे बटौना का नंबर बा कलिए बच्चा कहाँ बेटा भंडारी, तुम्हारे बेटा का नंबर है, आधार कार्ड हुए तो राशन लाए जाए। अरे बेटवा हरे राम जवन कहता है हम समझत ही बच्चा। का ये दरबार के महारानी जो ऐलान है हाँ कि उनके साथ एक महीने रोज खाना लेके जाइए बेटवा। हैं? हम तो सुनी थे कि जे जात है उनके साथे खाना लेके उन लौट के नहीं आवत। काजनी कोई पूरे बैकुंठ हो जा बच्चा कल है हमारे बेटवा का गवनवो बा, हाँ वो कल है हमारे बेटवा का नंबर वो बा। अब हमें लागत हमार पतुआ न हो पाए। अरे मोरे पुतावा सवेरे का पहाड़ रणापा खियायू अरे बच्चा, अरे मोरे पुताऊ हंसती हो रोती हो किस लिए बूढ़ी माँ, बोलो कैसी खुशी कैसा संताप है। आपको जो भी देखे वो पागल कहे, सच बता पूछता फिर ये गाना बेटे कहे कल बहू आएगी, बस यही सोच कर बेटा मैं हंसी रही, लेकिन बेटा वही कल न जिंदा बचे। बस यही सोच कर बेटा मैं रो रही। लेकिन बूढ़ी माँ ये बोलो तुम्हारा बेटा कैसे जिंदा नहीं बचेगा? बच्चा ये दरबार के महारानी के हुक्म है कि उनके साथ एक मनई खाना लेके रोज जाए, और जे बच्चा जाते खाना लेके वो कभी लौट के नहीं आवत। क्या कहा? हाँ बच्चा, यहाँ की महारानी के साथ खाना लेकर जो व्यक्ति जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ बेटवा। और बच्चा कालीन हमारे बेटवा के गवन है, और कालीन हमारे बेटवा के नंबर रहा। बच्चा बूढ़ी माँ आप घबराए मत, आंसू मत बहाएं। आप अपने बेटे का गौना शौक से करें। कल आपके बेटे की जगह पर मैं जाऊंगा। अरे बच्चा तू अपन जान का है जोखिम में डारा था लाल। बूढ़ी माँ अरे वो जिंदगी ही क्या जो दूसरों के काम ना आए। बूढ़ी माँ एक बात याद रखना, का बच्चा? कोई दरबार से आए तो उससे ये बोल देना कि मेरा बेटा थोड़ा हाफ माइंड है, नहीं कि पागल है। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। जब आप नाचती गाती हैं